हेलो दोस्तों, जगत दीदी की हरकतें दिन का दिन बढ़ती ही जा रही। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जगत दीदी गई हैं अपने गांव, वहां पे डाली हुई ब्लॉग, और जगत दीदी अपनी भतीजी का मुंडन करवा रही अपने गांव जाके। तो जगत दीदी गांव गई हैं, और दोस्तों आप देख सकते हो, जैसे कि मनीषा का ब्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा, उसमें सचिन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। आखिर सचिन कहाँ गए, कहाँ गायब हुए, और मनीषा क्यों नहीं जवाब दे रही जगत दीदी का। कहीं सचिन तो नहीं गए जगत दीदी के भतीजी के मुंडन में। इन सारी बातों की पोल इस वीडियो में खोलते हैं और बात करते हैं रंजना और अप्सरा मॉम के बारे में, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और दूसरी बात क्या हुआ है, उनके पड़ोसी ने सारी बात बताई कि रंजना और अप्सरा मॉम के बीच में क्या हुआ था प्रिंस के, इसी वजह से प्रिंस और रंजना को घर छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि प्रिंस और रंजना चले गए पटना रहने, और घर में सिर्फ अप्सरा मॉम ही घर पे हैं। बाकी उनके दोनों बच्चे हैं, तो दो बच्चे उन्होंने पाले पोसे बड़े किए, मगर एक अम्बाला में जाके बस गया, और दूसरा जो है वो पटना में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, शिफ्ट होगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जब मैंने कल का एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि जो हमारी मनीषा है लड़ाई झगड़ा करके उस घर से निकल आई थी, तो ये सरासर मतलब गलत था, क्योंकि मुझे इस बात को पता नहीं था। हमारे व्यूवर्स, जो पुराने व्यूवर्स हैं, वो मुझे कमेंट करके बताएं दी ऐसा नहीं है, क्योंकि अप्सरा मॉम ही निकाली थी मनीषा और सचिन को, क्योंकि सचिन और मनीषा बनाते थे वीडियो, जो कि अप्सरा मॉम को अच्छा नहीं लगता था। उन्हें वीडियो बनाना, ये कंटेंट उन्हें अच्छा नहीं लगता था थोड़ा भी, इसीलिए वो इन दोनों लोगों को घर से बाहर निकाली थी कि तुम्हें वीडियो बनाना तो घर से बाहर जाके बनाओ। तो दोस्तों, अगर अप्सरा मॉम को उस टाइम पे वीडियो बनाना पसंद होता, जैसे कि अब तो वो खुद ही बना रही, अगर उनको पहले पसंद होता तो शायद सचिन और मनीषा उस घर से बाहर ना निकलते। और दोस्तों, दूसरी बात हम कर रहे हैं रंजना की। जैसे दोस्तों आपको पता है, प्रिंस भी अब पटना में शिफ्ट होने के लिए सोच रहा है या शिफ्ट होगा। भाई जमाई राजा इस समय बन के है, क्योंकि वहां पे रंजना है, तो पीछे पीछे प्रिंस भी पहुंच गया रंजना के पास। दोस्तों, रंजना जितनी सीधी सादी दिखती है उतनी सीधी सादी है नहीं, रंजना बहुत तेज है। हाँ, मनीषा भी तेज है, मगर मनीषा एकदम लेजी है। लेजी मतलब यह है, उसका हमेशा देखोगे उसके कमरे में गंदगी रहेगी, कहीं इधर पड़ा कहीं उधर पड़ा। यहाँ तक कि जब फाल्गुनी भाभी आई थी, तो जहाँ पे वो मनीषा अपने कपड़े रखती हैं, जो एक शोरूम टाइप का बनाया गया, या जहाँ पे वो ड्रेस वगैरह बदलती हैं उनके रखे जाते हैं, वहाँ बड़ी सी अलमीरा थी जिसमें मनीषा के कपड़े इधर पिथर चिथर थे, बराबर सही से कोई सामान नहीं रखा था। फागुनी के अच्छे से दिख रहा था। तो मनीषा तो वैसे भी मक्कार है, कामचोर है, उसे काम करने को नहीं, बस वीडियो बनाना, इधर उधर बस यही लगा रहता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता, भाई अप्सरा मॉम मनीषा के पीछे पीछे क्यों लगती है, क्योंकि अगर किसी को पहचान मिली है, अगर कोई फेमस है, तो वो है मनीषा। मनीषा के जरिए ही ये सारे लोग, भाई मनीषा के जरिए अप्सरा मॉम को सब लोग जाने, और रंजना तो फ्री फंड में पा गई। फ्री फंड का ये, क्योंकि भाई रंजना को तो एहसान मानने चाहिए अपनी जेठानी के, क्योंकि आज जो कुछ भी है उनकी दाल रोटी चल रही, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी जेठानी की वजह से उनकी दाल रोटी चल रही, नहीं तो उनकी दाल रोटी चलने से नहीं है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, प्रिंस एक तो इतना कंजूस है, और दूसरी बात, प्रिंस जो है रहना उसको 2-4 महीने जो भी रहेगा बाहर, देखना लौट के वो आएगा अप्सरा माम के पास ही, अपने माँ के पास ही, क्योंकि प्रिंस भाई इतना नहीं कर सकता, इतना खर्चा नहीं कर सकता। हाँ, मानते हैं
कि वो भी सचिन और मनीषा को देखकर ही करना चाहता है सब कुछ, कि जैसे सचिन और मनीषा आज इतना नाम है वैसे हमारा भी हो। अरे प्रिंस, तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए अपनी भाभी का इस वजह से कि आज अगर तुम जाने जा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ सचिन और मनीषा की वजह से, मनीषा की वजह से ही सचिन भी जाना जा रहा, वरना शायद सचिन ना जाना जाता। जिस तरह आज सचिन भाई चारों तरफ सब लोग सचिन को जानते हैं। दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है, चूहा ने जो साड़ी चूहे ने काटी थी आमलेट वाली, कि वो तवे पे आमलेट वो करके, और फिर उसके बाद प्रिंस ने थोड़ी सी भी कमी नहीं छोड़ी थी अपनी माँ के साथ मनीषा की बुराई करने में, कि वो भाभी समय से उठती नहीं है, समय से खाना नहीं बनाती है, काम नहीं करती है, एकदम ऐसे रहती वैसे रहती, मेरी माँ ही सारा काम करती है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, ये बात तो सही है कि मनीषा काम नहीं करती। मनीषा को तो दोस्तों को एक शर्ट में बटन तक लगाने का सहूर नहीं है, उनके थोड़ा सा तमीज है, किसी काम का नहीं। अगर किचन में भी जब रहेगी तो बस आलू भुजिया ही बनाएगी, ना तो एक तो बच्चे है नहीं, जिसके 5 साल 6 साल शादी के हो गए, उसके बताओ अभी तक बच्चे नहीं है, तो बच्चों की तो केयर होती नहीं, काम तो होता नहीं, बस सचिन के साथ इधर उधर बस घूमना है मनीषा को, और मनीषा को कुछ नहीं आता, ये बात तो तय है दोस्तों। मगर दोस्तों एक बात ये भी है कि भाई अप्सरा मॉम क्यों मनीषा के पीछे पीछे, मनीषा मनीषा करके, और मनीषा भी मम्मी मम्मी करके क्यों? क्योंकि भाई अगर आज पहचान है उस घर की लक्ष्मी है तो मनीषा ही लक्ष्मी है। मनीषा की वजह से ही सब लोग जान रहे हैं इनको। भाई मनीषा हीरा है, हीरा, कोयले से हीरा ही निकला है। आपके यहाँ की, आपके घर की किस्मत चमक गई, क्योंकि जब आप लोग भी पहले की इनकी वीडियो उठा के देखिए, जब ये वीडियो बनाती थी मनीषा तो इतना कुछ नहीं था, मगर आज की डेट में 3-4 साल में इन्होंने सब कुछ कर लिया। तो मनीषा को एक हिसाब से हम लक्ष्मी भी कह सकते हैं कि मनीषा इनके घर के लिए लक्ष्मी भी है। मगर दोस्तों मनीषा काम काज करने में नहीं आगे, और रंजना बहुत ही तेज है। और दोस्तों जब मनीषा का फोन आया था तो रंजना ने फोन काटा, इसमें सारे लोगों ने कमेंट किया कि मनीषा का फोन, मनीषा का नहीं निशा का फोन था, कोई निशा करके और कोई था, उसका फोन था, तब वो रंजना ने काटा था। वैसे दोस्तों एक बात ये भी हम बता दें कि रंजना जितनी सीधी सादी बनती उतनी सीधी सादी है नहीं। दोस्तों जब अप्सरा मॉम ने कहा कि हम रंजना को लेने आए, रंजना को लेके जाएंगे, तो उनकी जो बहन है इतनी तेज है, वो रंजना से 10 कदम और रंजना को सब सिखाती पढ़ाती भी हैं कि भाई ऐसे से ऐसा करो, वैसे से वैसा करो, फोड़ती है। कहते हैं ना कि अगर हमारे गांव में एक कहावत है, अगर किसी की शादी है जिसके 2-3 बहनें हो तो वो लड़की को फोड़ने वाली, उस लड़की को भरने वाली उसकी बहन ही होती। बहन या माँ का सबसे बड़ा रोल होता अपनी बेटी को और अपनी बहन को खराब करने में। तो दोस्तों जब अप्सरा मॉम ने कहा कि मैं रंजना को लेके जाऊंगी, तो उनकी बहन क्या कहती, अरे रंजना कैसे जाएगी, उसके कमर में बहुत दर्द है, उसके ये है वो। कमर में दर्द है मगर डांस करने में नहीं दर्द है, डांस करके नाच नाच के वीडियो बनाए उसमें नहीं दर्द है। दोस्तों हम मानते हैं कि रील बनाना, वीडियो बनाना गलत नहीं, भाई सभी लोग बना रहे हैं वीडियो, तो आज की डेट में सभी लोग बनाए, रील भी सभी लोग बनाए, और ये कोई गलत नहीं है। हाँ दोस्तों ये बात सही है कि घर में कुछ लोग हैं जो वीडियो बनाना पसंद नहीं करते। अब मेरे यहाँ ही ले लो, कुछ लोग हैं मुझे नहीं पसंद करते वीडियो बनाना, मगर फिर भी मैं बनाती हूँ। आज नहीं कल अगर कोई भी मकाम, मतलब उसका मकान यहाँ तक पहुँच जाता, मकान का मतलब यह है कि उसकी पहचान यहाँ तक पहुँच जाती, तो लोग उसी को कहते, अच्छा वो बंदा मेरा दोस्त है, मैं उसे जानती हूँ, अरे वो तो मेरी भतीजी, वो तो मेरी बेटी, वो तो मेरी बहू, ऐसे सब लोग कहते हैं। दोस्तों जब तक कोई कामयाब नहीं होता तब तक तो ताने खाने ही पड़ते, तो ये कहीं गलत नहीं होगा, मनीषा को ताने मिलते ही रहे होंगे। और दोस्तों हम बात करते जब रंजना
खुद कुछ नहीं बोलती, सारा सब कुछ प्रिंस से करवाती। और प्रिंस तो रंजना के पीछे 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 दुम हिलाए इधर उधर घूमता रहता। और प्रिंस को भी अपनी भाभी का एहसान मानना चाहिए, क्योंकि प्रिंस तो दोस्तों कुछ करता उरता है नहीं और ना ही ये कुछ कर सकता है। तो भाई रंजना की उन मनीषा की वजह से ही प्रिंस और रंजना की आज पहचान हुई। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएगा। आई होप आप लोग मेरी बातों से सहमत हो। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, अपने कमेंट करके जरूर बताएगा आपको क्या लगता है। दोस्तों मनीषा की इसमें मनीषा को जो ताने बोले जा रहे हैं मनीषा को ये। और हाँ दोस्तों एक बात और बोलेंगे कि अप्सरा मॉम हमेशा कहती थी, देखो अप्सरा मॉम जितना अपनी बहुओं का साथ देती उतना उनकी बहू उनका साथ नहीं देती। जैसे कि आपको पता है कि अप्सरा मॉम ने कहा था कि मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि मेरी बहू आके मेरे पैर छूती, मुझे चाय बना के देती, मुझे जगाती, मुझे खाना देती। और जगत दीदी को बोली थी उनकी माँ के लिए कि तुम तो खुद ही अपनी बहू को लेके खाना जाती हो। तो ये बात अप्सरा मॉम अपनी बहू का सपोर्ट बहुत करती, मगर उनकी दोनों बहुएं ही नालायक है। तो इसमें क्या कहा जाए। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों कहा जा रहा है सचिन जो है पहुंचे हैं कहाँ जानते हो आप लोग। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं दी इन करते हो, कल मिलते एक अच्छे से वीडियो।